जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी वो है खाना। अरे भाई, खाना खाना कौन बंद कर सकता है? इंसान जीता ही खाने के लिए है, लेकिन खाना खाने से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि आप खा क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यंजन मौजूद हैं जिन्हें खाने के बाद आप अपना दूसरा मील ले पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। वॉच करना वीडियो को। बुलफ्रॉग, जिसे अमेरिकन बुलफ्रॉग भी कहकर बुलाते हैं, जहां अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें नाश्ता बना लेते हैं। देसी भाषा में जिस मेंढक को देखकर ही कुछ लोगों को घिन आती है, उसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में बड़े चाव से खाया जाता है, और खास करके इनकी टांग तो बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात पर ध्यान देना होता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं, क्योंकि अगर बुलफ्रॉग साइज में बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज छोटा है तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती है, और कई लोगों की तो जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि जब खाने की इतनी सारी चीजें दुनिया में मौजूद हैं, यार ये तो क्यों इस तरह की डेंजरस चीजें खाने में लगे हुए हैं? जवाब में हम आपको बता दें कि ये दुनिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। एल्डरबेरी, हमें पता है ये नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि भला एल्डरबेरी खाने से किसकी मौत हो सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनी है, क्योंकि कई रिसर्च में पता चला है कि अगर इसे बिना पकाए खाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसे कच्चा खाने से साइनाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसे खाने से ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम काफी बढ़ता है, और ये विटामिन ए, बी, सी का अच्छा सोर्स भी है। लेकिन अगर आपको साइनाइड से बचना है तो इसे पकाकर खाने में ही आपकी भलाई है। ये तो बात है। एल्डरबेरी के फायदे सुनने के बाद ये मत समझ जाइएगा कि आगे हम आपको हर डेंजर फूल के फायदे बताने वाले हैं। आगे देखिए, ऐसे खतरनाक फूड्स इस वीडियो में मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चकरा जाएंगे। बिल्कुल सही बात। काम्स, सी फूड ऐसी चीज है जो बहुत से लोग खाते हैं, खास तो करके चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में। लेकिन अगर आपको ब्लड काम्स खाना पसंद है तो जरा संभल कर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर खाए जाते हैं, और हमें नहीं लगता कि हमें उस जगह का नाम आपको बताने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज को खाया जा सकता है उस देश का नाम और कुछ नहीं बल्कि चाइना ही होगा ना। और चीन के शंघाई शहर में इसे सबसे ज्यादा खाया जाता है। वैसे अगर आपको इसके बनने का तरीका बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ना ही इसे पकाया जाता है, ना ही कुछ भी खा सकता है। इसे सिर्फ गर्म पानी में उबाला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि चीनी लोग इसे भी जिंदा ही खा जाते हैं। इसका सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह इन पर नींबू छिड़कते ही ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, और इसको खाने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए। लेकिन फिर भी चाइना के लोग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाले हैं। ऑक्टोपस, बेशक आप लोगों ने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, क्योंकि ऑक्टोपस अक्सर लोगों को फिल्म और कार्टून वगैरह में दिख जाते हैं। और वो सब तो छोड़िए, लोग इन 8 पैरों वाले जानवर को खाने का भी शौक रखते हैं, जिसकी वजह से लोग ऑन द स्पॉट भी मर जाते हैं। पर फिर भी वो अपनी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है। और अगर आपको ऑक्टोपस के नुकसान समझ में नहीं आ रहे तो जरा इन मोहतरमा को देख लीजिए, जो ऑक्टोपस खाने बैठी थी, लेकिन जिंदा ऑक्टोपस ने इन्हें अपना नाश्ता बनाने की सोच ली, जिस कारण इनके ऐसा ही होगा भाई। पर फिर भी ये आपको चीन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएंगे, और ये आपकी प्लेट में ऐसे घूमेंगे कि आपको देखकर ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन ना भाई, मुझे तो देख के भी घिन आ रही भाई से। मंकी हेड, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में एक ऐसी चीज खाई जाती है जिसका नाम सुनकर ही आप कहेंगे 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि बंदर का सर है। जी हाँ, यहाँ के लोग मंकी हेड को खाते हैं, और वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट ऐसे भी है जिनमें बंदर को मारकर सीधा उनका सर थाली में परोस दिया जाता है, और लोग इसे बड़े चाव से खा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि बंदर का सर खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। अब इनकी प्रथाएं भी बड़ी अजीब हैं। जहाँ पर ये बंदर कभी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, ये लोग उसे ही मारने की प्रथा बनाने में लगे हुए हैं। ऊपर से ये लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे खाने से हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन इन्हें बीमारियों से क्या, इन्हें तो दुनिया बीमारी तो हर चीज से होती है, मतलब जो ये वैसी चीजें होती हैं, वेजिटेबल। उम्मीद है आपको अपने होस्ट टू दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस लाते रहें, और सब्सक्राइब भी। बात करें अगर आइलैंड की, तो वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत देश है,
लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसके बारे में हम नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का फेवरेट फूड हाकरल है। जी हाँ, ये फूड शार्क फिश से बनाया जाता है और शार्क से बनने वाला ये फूड काफी अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले शार्क फिश को पकड़कर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे 7 दिनों तक जमीन के अंदर रखा जाता है और फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इनकी बॉडी में अमोनिया जम जाता है और कहा यह भी जाता है कि जब इसे 4 से 5 महीनों बाद निकाला जाता है तब ये इतने ज्यादा बदबूदार होते हैं कि कोई इनके पास खड़ा भी ना हो पाए। अब आप खुद ही सोचिए, इतने बदबूदार चीज से बनने वाले फूड को लोग बड़े मजे से खाते हैं, क्योंकि जिस मीट को 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही रख दिया गया हो वो किसी जहर से कम नहीं होगा। नहीं भाई, इन लोगों को कौन बताए कि इन्हें तो शार्क खाना बहुत पसंद है, जिसे भारी मात्रा में खाती भी है। सही बात। पफर फिश। बफर फिश, क्या कभी आप लोगों ने पफर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक भाई मैंने पहली बार सुना जिसके अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन फिर भी जापान के लोगों की माने तो इस मछली से इतना प्यार करते हैं कि लोग हर दूसरे तीसरे दिन इसे खाने पहुंच जाते हैं। अब इसके जहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे काटने के लिए स्पेशलिस्ट शेफ चाहिए होता है, जिन्हें पता हो कि पफर फिश कैसे बनाई जाती है। वरना अगर किसी आम इंसान ने इसे काट कर पकाकर आपके सामने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट सर्टिफाइड शेफ ही इस पफर फिश को बना सकते हैं, वरना और किसी ने बनाया तो बंटाधार हो जाएगा। कहा जाता है कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि 30 लोग आराम से मर सकते हैं। कासु मर्जू चीज। कासु मर्जू चीज का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन